Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with my second lecture on concept monotonicity and derivatives. In the previous lecture we had understood how we can use concept of derivatives in order to check monotonic behavior of functions, and we had done a number of questions. Today we will do some more questions based on this concept, and we will check monotonic behavior of some more functions with help of concept of derivatives, right? So let's get started. Okay students, so our first question is, you can see here, find intervals in which function fx is equal to cos x is strictly increasing or strictly decreasing for x 0 से 2 pi, right? So student, these 4 steps we will follow, and I have explained all these 4 steps in my previous lecture, so that's why in description box I have given link of my previous lecture, right? So let us start. Okay, so first step is find f dash x. First of all we will find first derivative. Fx is equal to cos x, so first derivative, this is equal to minus sin x. Second step, put f dash x is equal to 0 in order to find critical points, that is sin x is equal to 0 and sin 0 होगा sin 0 पर, sin पाई, sin 2 पाई. तो अकॉर्डिंगली हम वहाँ तक ही चलेंगे जहाँ तक हमारी रेंज है 0 से 2 पाई है. तो x 0 पाई 2 पाई, तो 0 से 2 पाई में सिर्फ एक ही हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया, डेट इज़ पाई ओनली, पाई, राइट? So therefore 0 से 2 pi there is only one critical point, that is pi. So there will be two sub intervals. The first one is 0 से pi and second is pi से 2 pi, right? Now we will check साइन ऑफ एफ डैश एक्स, जो हमारा थर्ड स्टेप था, डिवाइड इनटू सब इंटरवल्स में हमने डिवाइड कर दिया. एंड फोर्थ, एफ डैश एक्स के साइन चेक करेंगे इन सब इंटरवल्स में. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यस माइनस साइन एक्स, एंड 0 से पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन बोथ क्वाड्रेंट साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, यस इट विल बी लेस देन 0, डेट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के लिए. सेकेंड पाई से 2 पाई मीन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन बोथ क्वाड्रेंट साइन एक्स नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव नेगेटिव इट विल बी पॉजिटिव, सो देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल, राइट स्टूडेंट? एंड स्टूडेंट, मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी कि जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है? अगर आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ कम टू अवर सेकंड क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन इज, सेपरेट this interval into sub intervals in which function sin 3x is strictly increasing or strictly decreasing. Okay, so let us start. First of all, our function is sin 3x. First step, we will find its first derivative. So f dash x will be as 3 cos 3x. Second step, put f dash x is equal to 0. So this implies 3 cos 3x is equal to 0. This implies cos 3x is equal to 0. And this implies, and we all know कॉस कब 0 होता है? कॉस 0 होता है फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, डेट इज़ फॉर कॉस 90, कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 5 पाई बाई 2, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू अवर नीड देख लेते हैं एक बार. तो एक बार आपके पास देख सकते हैं 3x यहाँ पर इक्वल आ जाएगा पाई बाई 2 के, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2. ओके, सो फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू यस पाई बाई 6. ओके, एंड फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू पाई बाई 2. अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो इट विल बी यस 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6. एंड अवर रेंज इज़ फ्रॉम 0 से 90, सिर्फ हमारे पास रेंज अवेलेबल है, तो 0 से 90 में ओनली 30, ओनली पाई बाई 6 विल बी क्रिटिकल पॉइंट, राइट? तो ओनली पाई बाई 6 विल बी क्रिटिकल पॉइंट हेयर. सो हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग जो सब इंटरवल्स हैं, लेट अस सी वो क्या बन जाएंगे. 0 से पाई बाई 2 है, ओके, पाई बाई 6 क्रिटिकल पॉइंट आ गया है, तो दे विल बी टू सब इंटरवल, 0 से पाई बाई 6 एंड पाई बाई 6 से पाई बाई 2, राइट? एंड नाउ आई विल चेक यस साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन दीज टू सब इंटरवल्स, डेट इज 0 से पाई बाई 6 एंड पाई बाई 6 से पाई बाई 2, राइट? इन दोनों में चेक करेंगे साइन एफ डैश एक्स का. सो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो है 3 cos 3x एंड 3 इज़ पॉजिटिव. ओके, बट cos 3x का पॉजिटिव या नेगेटिव होना डिपेंड करता है 3x पर, कि 3x किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो पहले 3x का पता लगाना पड़ेगा कि 3x इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो स्टूडेंट, ये हमें रेंज गिवन है x की, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पहले 3x की रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं. 3 से ओवरऑल यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी यस पाई बाई 2.
तो इट मीन्स यहाँ पे 3x इस रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग, इस x की रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग जो 3x है वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, डेट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इट मीन्स जो f डैश x है इस इंटरवल के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, तो देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। सिमिलरली इस x की रेंज के लिए, ओके, अब इस x की रेंज के लिए सबसे पहले 3x की रेंज फाइंड आउट करेंगे, डेट इज π/6 लेस देन x लेस देन π/2। 3 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देंगे, सो π/2 लेस देन 3x लेस देन 3π/2, डेट इज 90 से 270 हो गया। 90 से 270 मतलब विच क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इन बोथ सेकेंड एंड थर्ड कोस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो इसलिए f डैश x हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, 3 तो पॉजिटिव ही है, और cos 3x नेगेटिव हो जाएगा, ओवरऑल लेस देन 0 हो जाएगा, तो therefore strictly decreasing, right? So it's very simple. Now let's move further. Okay, so now let us come to our third question. So let us see what is our next question. So our next question is find intervals in which fx is equal to sin x minus cos x is strictly increasing or strictly decreasing for x from 0 से 2 पाई। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, f डैश x हमने फाइंड आउट कर लिया, sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x का प्लस sin x, 0 के इक्वेट कर दिया। 0 के इक्वेट करने के बाद हमारे पास आ गया tan x इज इक्वल टू -1, और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि 0 से 2 पाई की रेंज है और 10 हमारे पास नेगेटिव होगा, येस, -1 है, तो इट विल बी नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड आल्सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट, डेट इज 2 पाई माइनस π/4। एंड फ्रॉम हेयर येस x दिस इज इक्वल टू येस 3 π/4, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 7 π/4, राइट। सो वी हैव टू क्रिटिकल पॉइंट्स इन बिटवीन 0 and 2 पाई, डेट इज 3 π/4 and 7 π/4. So there will be 3 sub intervals, that is 0 से 3 π/4, next 3 π/4 से 7 π/4, and next 7 π/4 से 2 पाई, right students? Okay, now we will check sign of f dash x in these 3 sub intervals. Okay, तो students you can see here f dash x is cos x plus sin x, इसमें दोनों फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, साइन भी और कॉस भी, तो दोनों का नेचर अलग अलग होता है। तो हम एक टाइम में कैसे इन इंटरवल्स के लिए साइन चेक कर पाएंगे, तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, ये जो पूरा f डैश x है उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि इजीली हम f डैश x का साइन चेक कर सकें, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस होल टर्म को √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और √2 से ही कर दीजिए डिवाइड, ओके। एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपको फॉर्मूला बनाना हो आप बना सकते हैं, साइन का भी कॉस का भी। मैं यहाँ पे साइन का बना रही हूँ, साइन 45 cos x प्लस कॉस 45 साइन एक्स, डेट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये आपके पास बन गया √2 साइन ए प्लस बी, ओके। एंड नाउ इट इज़ वेरी सिंपल। अब हमें सिर्फ साइन, इस साइन फंक्शन का साइन चेक करना, बिकॉज √2 तो पॉजिटिव है, राइट। और साइन x प्लस π/4 का पॉजिटिव या नेगेटिव होना डिपेंड करता है x प्लस π/4 पर, कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इन डिफरेंट रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम x प्लस π/4 की रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें x की रेंज गिवन है, तो π/4 ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से x प्लस π/4 इस x की इस रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग x प्लस π/4 लाई कर रहा है 45 से 180 के बीच में। तो 45 से 180 के बीच में आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर होता है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0 हो गया f डैश x। तो देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वेरी सिंपल। नेक्स्ट सेकंड के लिए आ जाइए। सेकंड हमारे पास x की रेंज है 3 π/4 लेस देन x लेस देन 7 π/4, π/4 ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर पाई लेस देन x प्लस π/4, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 पाई। तो 180 से 360 डिग्री, इसमें थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर हो गए, और थर्ड और फोर्थ दोनों में ही साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो f डैश x हो गया लेस देन 0, तो फंक्शन हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिमिलरली थर्ड के लिए चेक कर लेते हैं, कितना सिंपल है। इट विल बी येस 7 π/4 लेस देन x लेस देन 2 पाई, जिस ऐड कर देंगे π/4, सो इट विल बी 2 पाई लेस देन x प्लस π/4 एंड 2 पाई प्लस π/4, येस इट विल बी 9 π/4, डेट इज 360 से 405 डिग्री आ गया। तो 360 डिग्री मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद अब 360 प्लस जब हम आगे मूव करेंगे तब 405 आएगा। तो इट मीन 360 से 405 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, √2 इज आल्सो पॉजिटिव। तो फाइनली यहाँ पर f डैश x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0,
okay, and function is strictly increasing, right students? So it is very simple. So in this way, by using these 4 steps, we can check whether a function is strictly increasing or decreasing in an interval. Right now let's move further. Okay, so now let us move to questions of different category. Okay, so अभी तक जो हमने questions किए थे, उन questions में students हम intervals find out कर रहे थे और उन intervals पर फंक्शन का नेचर चेक कर रहे थे. ओके, बट नाउ इट्स वेरी सिंपल. आपको इंटरवल गिवन है, आपको फंक्शन गिवन है, आपको सिर्फ ये चेक करना है, आपको सिर्फ शो करना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. लेट अस सी, वेरी सिंपल. शो डैट कि ये जो फंक्शन साइन एक्स है इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. तो सिर्फ आपको 2 स्टेप करने हैं. क्या? क्योंकि आपको इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो इट मीन्स इस इंटरवल के लिए फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को पॉजिटिव शो करना है और इस इंटरवल के लिए फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को नेगेटिव शो करना है. बस इतना काम आपको करना है. वेरी सिंपल. सो एफ डैश एक्स कॉस एक्स एंड आउट्स वेरी सिंपल. अगर मैं इस इंटरवल की बात करूँ 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड वी नो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव. So therefore f dash x greater than 0, so therefore strictly increasing. Okay, and second 90 से pi, that is second quadrant, and we know in second quadrant cos x is always negative, that's why f dash x less than 0, so therefore strictly decreasing. Right student, it is very simple now. Come to next question. Show that fx is equal to log sin x is strictly increasing on this interval and strictly decreasing on this interval. Same, इस इंटरवल के लिए f dash x को पॉजिटिव शो करना है और इस इंटरवल के लिए f dash x को लेस देन 0 शो करना है. सो सबसे पहले f dash x फाइंड आउट कर लेते हैं. इट विल बी 1 sin x एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेट इज cot x. वाओ, इट्स सो सिंपल. सबसे पहले फॉर 0 से π/2 की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cot x इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई f dash x विल बी ग्रेटर देन 0. तो देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और अगर हमें इस इंटरवल की बात करें 90 से pi, सेकेंड क्वाड्रेंट, in second quadrant cot x is always negative, that's why f dash x less than 0, and therefore function is strictly decreasing. Right, it is so simple. Now let's move further. Okay, इसी टाइप की 2 और क्वेश्चन करते हैं. let us see what is our next question. show that fx is equal to cos square x is strictly decreasing on this interval. मतलब इस इंटरवल के लिए हमें इस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को लेस देन 0 शो करना है. इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं. सबसे पहले 2 cos x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, that is -2 sin x cos x. right, -2 नेगेटिव हो गया. एंड 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ sin एंड cos विल बी पॉजिटिव, that is पॉजिटिव ओवरऑल लेस देन 0, therefore function strictly decreasing. so simple. come to next. show that fx is equal to tan x is strictly increasing on this interval. मतलब हमें इस इंटरवल के लिए इस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है. वाओ, इट्स सो ऑब्वियस ना. मतलब सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया है, जो कि स्क्वायर है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इस पूरे इंटरवल के लिए ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0. सो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -π/2 से π/2. राइट, नाउ लेट्स मूव फर्दर. Now let us come to our last question, and students, now we will do question based on a different category, and also it is also very important type. So let us see what is this. Find list value of a. A की आपको list value find out करनी है such that this function is increasing on this interval. So student, it is already given कि ये function इस interval पर increasing है. मतलब इस function का जो first derivative है वो इस interval के लिए greater than or equal to 0 है. राइट, एंड वी हैव टू फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ ए. हमें ए की लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो लेट अस सी हाउ. सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस ए. ओके, एंड दिस इज रेंज ऑफ x, डेट इज 1 लेस देन x लेस देन 2. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मिडल में 2x प्लस ए बनाने की कोशिश करनी है. कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट. ओके, उसके बाद ए ऐड कर दीजिए, एंड सेंटर में आपके पास बन गया f डैश एक्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स को देखें ध्यान से तो यहाँ से वापस रिजल्ट आ गया, डेट इज़ f डैश एक्स ग्रेटर देन a प्लस 2, एंड आल्सो इट इज़ गिवन जो f डैश एक्स है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन. सो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ से कंबाइन करके हमारे पास आ जाएगा. देखिए, अगर f डैश एक्स a प्लस 2 से ग्रेटर है एंड इट इज़ गिवन f डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इट मीन्स a प्लस 2 क्या क्या वैल्यू ले सकता है. तो दिस इम्प्लाइज a प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज a ग्रेटर देन और इक्वल टू -2. सो इट मीन्स a कैन टेक वैल्यू -2 या -2 से बड़ी वैल्यू. तो व्हाट विल बी लिस्ट वैल्यू ऑफ a? तो लिस्ट वैल्यू ऑफ a विल बी -2.
right? Okay, so students, it is all about our topic, that is monotonicity and derivatives. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक